मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, फिर रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा 7 बार ऊंची आवाज में। और जैसे ही आप हालेलुया बोलेंगे बंधन टूटेंगे और शैतान आपकी जिंदगियों से शर्मिंदा होगा इन जीसस नेम। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु भोज सबको मिल गया, मिल गया है, किसको नहीं मिला? अपने हाथों को उठाओ, टीम उनको देखो और जल्दी जाओ। ऐसा मत करा करो, ओके? सबसे पहले आज हम प्रभु भोज को लेंगे, शुरुआत करेंगे पहले संडे की प्रभु भोज से, खुदावंद के लहू से और उसके बदन से। रूह में भरने से खुदा से, महिमा करने से, रूह में भरने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। प्रभु भोज जिनके पास नहीं है वो एक हाथ को हिलाएं ताकि टीम आपके पास पहुंचे। जो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, वो प्रभु भोज नहीं ले पाएंगे। और वो लोग बैठ जाएं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ और जो वो बैप्टिज्म लेकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो प्रभु भोज को मेरे संग लेंगे। मेरा विश्वास है कि आज जब आप अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु भोज को लेंगे और दोबारा उसे ना दोहराने का वायदा करेंगे, आपके शरीर चंगे हो जाएंगे और बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएंगी। आपके पाप क्षमा होंगे और एक नया जीवन परमेश्वर आपको देंगे, जो आनंद, विक्ट्री, महिमा, ग्लोरी से, उसकी उपस्थिति से, उसकी जीत से, जयवंत वाले मस्से से, उसके आनंद से और आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ होगा। उस रोटी को लो और कहो, अपने माथे से लगाओ, परमेश्वर ये तेरा बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये सुबह रोटी थी लेकिन अब ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मानते हुए और उन्हें ना दोहराने का वायदा करते हुए, बोलो पक्का वायदा, पक्का वायदा करते हुए कि मैं उन्हें दोबारा ना दोहराऊंगा, मैं इस रोटी को, इस प्रभु की देह को मैं लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि तुम इस शरीर को लो जो तुम्हारे लिए दिया जाता है।
प्रभु मैं डरता और कांपता हुआ तेरे इस पवित्र शरीर को लेता हूं। सब उसे लो। उस जूस की बोतल को खोलो और कहो खुदाबंद, ये जूस नहीं है, तेरा लहू है। तेरा लहू जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, मैं इस लहू को लेता हूं। डरते और कांपते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, अपना जीवन समर्पण करते हुए मैं इस लहू को लेता हूं। अब ये जूस नहीं, तेरा लहू है। सब उसे लो। आप इस बॉटल को फेंकेंगे नहीं, इसे वापस रखेंगे। दोबारा इसे प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप इसे वापस देंगे। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे अपने पर्स में रखें, इसे फेंके नहीं। उठाकर अपने हाथों को ऐसी आने भाइया मेरे नाल यारिया, लानता मुकाया मेरे तो सारिया। ऐसी आने भैया मेरे नाल यारियां, लानता मेरे तो सारियां। जिंदगी च यसू जिहाया, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। जिंदगी च यसू जिहाया, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां बधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। सब कलीसिया बोलो। कीतियां वफावां बेशुमार कदे भुलिया भी जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा कदे भुलिया भी जा नहीं सकदा। सुख दिते मैनू दुख मेरे चरके, इज्जत मैं पाई यसू तेरे करके। सुख दिते मैनू दुख मेरे चरके, इज्जत मैं पाई यसू तेरे करके। मेरे उत्ते जिंद दित्ती वार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। मेरे ते करम बेशुमार
इज्जतां बढ़ाइयां रुसवाइयां बदले कितियां वफावां उन्हें बुलाया जा नहीं सकदा कितियां वफावां उन्हें बुलाया जा नहीं सकदा ये हद यीशु तेरा उन्हें बुलाया जा नहीं सकदा तेरे ते करम बेशुमार कदे गिनया भी जा नहीं सकदा अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने घुटनों के बल आकर अपने बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ परमेश्वर मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरी जिंदगी से। मैं अपना पूरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हों। वचन को उठाओ और वायदा करो, परमेश्वर ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे और आपने कहा है प्रभावशाली होगा जब ये वचन की पुस्तक मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरी जिंदगी से। मैं अपना पूरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हों। वचन को उठाओ और वायदा करो, परमेश्वर ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे और आपने कहा है कि तू प्रभावशाली होगा जब ये वचन की पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाएगी। तब तू प्रभावशाली होगा, कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग रहूंगा। पिता यह वचन मेरे सामने है और मैं वायदा करता हूं ये मेरे मुंह से कभी उतरने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। जितनी ताकत है खुदावंद के नाम में तारीफ कर दो सब। उठाओ अपने हाथों को और एक वायदा करो, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। मैं हमेशा धन्यवाद की बलि तुझे चढ़ाऊंगा, लेकिन आज मुझसे बात कर मेरे जीवन की कमियों के बारे में और मैं कैसे बढ़ूं इस बारे में। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज, ऊंची आवाज।
जो मंगना मिलेगा जी कदे मैनू ना शक होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त मैं हुक्म चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदे भी मसीहा दा नहीं छड्डना। अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद तेरा आत्मा आज भरपूरी के साथ इनकी जिंदगियों पे उतरे, तेरा आत्मा इनसे बात करे। आज वचन को सुनते सुनते ही इनके बहरेपन से तूने आजाद कर, वचन सुनते सुनते ही इनके कैंसर की बीमारियों से इन्हें आजाद कर, वचन सुनते सुनते ही इनके शरीर चंगियाई को ग्रहण कर जाएं। वचन सुनते सुनते ही खुदाबंद हर वो चीज जो शैतान ने इनके जीवन में रखी है वो इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। आज वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा इन पर उतर आए खुदाबंद, एक भरपूरी इन पर उतर आए खुदाबंद। वचन सुनते सुनते ही आज लोग आजाद हों शैतान के हर एक बंधन से। ये सब तेरी भेड़ें खुदाबंद, तेरे नाम के लोग जो कहलाते तेरी निज प्रजा, आज वचन सुनते सुनते ही आशीषित हों। तेरे चेहरे का प्रकाश इन पर चमके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज इस वचन के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू अपने हाथों में लेके हमें चला, हमारे शब्दों के ऊपर अपना अधिकार रख। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो खुदाबंद की ऊंची आवाज में। थैंक यू सो मच आपके वेलकम के लिए। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। मेरा बर्थडे 5 जनवरी को होता है कल, लेकिन हर बार जो संडे करीब होता है 5 जनवरी के, उस संडे मैं उसे आपके साथ ही सेलिब्रेट करता हूं हमेशा। मेरा बिलीव है कि पिछले साल जो परमेश्वर की महिमा को आपने देखा है, इस साल हम कुछ ऐसा देखेंगे जो इस मिनिस्ट्री ने पहले कभी नहीं देखा। प्रार्थना के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि लोग हैरान हो रहे हैं कि इतने, जब इवनिंग क्रूसेड शुरू होते हैं, जब जहां तक निगाह जाती है कैमरा दिखा नहीं पा रहा गैदरिंग को, ड्रोन्स दिखाते हैं सही तरीके से। परमेश्वर मुझे दिखाया है अगले साल, इस साल 2026 में, जब 25 में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दिखाया अगले साल क्या होगा। अब ये 2026 में जब लोग क्रूसेड्स देखेंगे, ये इस इतिहास के सबसे बड़े क्रूसेड्स होंगे। और लोग देखेंगे कि कहां तक निगाह जा सकती है। ड्रोन्स को थका देंगे हम। और यह परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। जब कोई चीज परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो जाए तो शैतान का जलना और उछलना स्वाभाविक है। तो उसकी परवाह कभी मत किया करो। ये हमारे लिए रोटी है, ब्रेड है, ये फूड है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है।
ये दिखाता है कि तरक्की की राह पे हैं हम। और वो लोग, आत्मिक रीति से जो लोग समझते हैं इस बात को, कि पिछले साल जब हमें लगा कि अन्य जाति लोगों ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्रिसमस आते आते ऐसी कई टेस्टिमनीज हमारे पास आई जो अन्य जाति लोग थे, चर्च को नहीं जानते थे, चर्च के सॉन्ग लगाकर सुन रहे थे। और जो प्यार अब अन्य जाति लोग आपसे करते हैं, इस चर्च से करते हैं, जब उन्होंने इस चर्च का स्वभाव देखा कि ये बदला लेने वाले लोग नहीं हैं, ये वचन पे चलने वाले लोग हैं, आज लाखों लोग जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं वो आपसे प्यार करने लगे हैं। शैतान ने आज तक जो कुछ भी किया है उसका उल्टा असर उसको हुआ है, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट चर्च पर और सेवकाई पर पड़ा है। इस 31 नाइट को 21 साल की मेरी सेवकाई की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इस 31 नाइट इस 31 नाइट को, क्योंकि बाहर टेंट्स, इस हेड शेड के बाहर भी टेंट्स लगे थे, बांस लगे थे, वो गैदरिंग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, ड्रोन्स भी सब तरफ। जो 8.5 एकड़ का हॉल ऐड किया वो भी उस रात को खुला था, वो भरा हुआ था। हीलिंग हॉल, ये हॉल, पीछे, पास, एवरीथिंग। और परमेश्वर हमें दिखा रहा था कि मैंने अपना काम जो शुरू किया है, मेरा वो दर्शन अभी भी जो शुरू हुआ है यहां, मुझे एक बात मालूम है, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, जब वो आपको गाइड करता है, जब वो आपको एक जर्नी पे लेके जाता है, एक यात्रा पे लेके जाता है, एक बुलाहट पे लेके जाता है। अब्राहम, जब अब्राम था और परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे संग चल, और मैं तुझे जहां दिखाऊंगा उसी जगह पे तू जा। बाइबल कहती अब्राहम अकेला था और अपने नौकरों और अपने एक भतीजे के साथ और अपनी भेड़ बकरियों के साथ वो चल दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे करोड़ों वंश उपजाऊंगा। और आज करोड़ों लोग हैं जो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जब वो आपको बुलाता है तो हो सकता है आज आप अकेले हों। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों से हुई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। वो विजन्स मेरी आंखों के सामने आते थे, जो होने वाला होता था, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और वो पूरा होता रहता था कलीसिया में। क्रूसेड्स, खुदा के काम इतने बिग वे में होंगे, हैरान हो जाएंगे लोग। इसका आधार क्या है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो वचन हमें यह भी सोचना चाहिए क्या जो है वचन के मुताबिक है। तो वचन कहता है रोमियो 10 उसकी 14 आयत में, मैं 13 आयत को पढ़ूंगा, आप 13 और 14 दोनों को पढ़ें। रोमियो 10 उसकी 13 और 14 आयत, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब कलीसिया बोलो आमीन। 13 आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 10 उसकी 13 आयत, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब 14 आयत को पढ़ेंगे, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास उस नाम ले